किशोरी जी के पिताजी है महाराज अर्थात राधा रानी कि कलावती का विवाह विश्वभानु जी के साथ हुआ और उनके घर में साक्षात किशोरी जी प्रकट हुई हैं। और किशोरी जी का विवाह किसके साथ हुआ? ठाकुर जी के साथ। तो ठाकुर जी क्या बन गए? दामाद। बोले शंकर भगवान की। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या सच में ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी के साथ हुआ था? हुआ था? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है महाराज विवाह हुआ था? और कौन कौन जानता है नहीं हुआ था? वो हाथ खड़ा करें। ना इस तरफ ना उस तरफ। किशोरी जी का विवाह क्या महाराज ठाकुर जी से हुआ था? हाँ जी, कौन कौन जानता है? अच्छा ऐसे से रहिएगा तभी समझ जाऊंगा। राधा रानी से क्या ठाकुर जी का विवाह हुआ था? हाँ जी, नहीं हुआ था। सभी का मत है नहीं हुआ था। अगर मैं कहूं हुआ था फिर वृंदावन कौन कौन गया? हाथ खड़ा करते। कोई नहीं गया है? अच्छा ये कुछ नहीं। महाराज जीवन में कभी मौका मिले तो वृंदावन जाइए। वृंदावन में एक भांडिर वन है महाराज। कौन सी जगह है? वृंदावन आप जानते हैं, मुझे पता है क्या देखते हैं। बड़ी मुश्किल से बिहारी जी के दर्शन कर लिए भीड़ में धक्के खाते हुए। जैसे ही शाम का समय हुआ तो सीधी दौड़ प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में फोटो खींचेंगे। बढ़िया सी लाइटिंग है महाराज। ओहो, फोटो खींचेंगे सीधा फेसबुक में डालेंगे कि आज हम वृंदावन में। दौड़ लग गए तो निधि वन तक। इससे आगे भी क्या देखा है वृंदावन? ज्यादा से ज्यादा आपने महाराज राधा वल्लभ जी के दर्शन किए होंगे, निधि वन के दर्शन किए होंगे। वृंदावन कौन कौन गया? हाथ खड़ा करते हैं। आप में से कुछ तो गए। अच्छा, प्रेम मंदिर कौन कौन गया है? वैष्णो देवी का मंदिर भी है, वहां कौन कौन गया है? और महाराज आगे चलकर थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक इस्कॉन टेम्पल है अंग्रेजों का, उसमें कौन कौन गया है? अब बिहारी जी के मंदिर में कौन कौन गए? अब महाराज राधा वल्लभ जी के कौन गए? अब महाराज राधा रमण जी के मंदिर में कौन गए? यह है कोई? राधा दामोदर जी के मंदिर में कौन गया? निधि वन में कौन कौन गया? सेवा कुंज में कौन कौन गया? अब प्रसाद। रण जी के मंदिर में कौन गया? कात्यायनी मैया के मंदिर में कौन गया? अब प्रसाद। क्योंकि हमने वास्तव में वृंदावन का रूप कैसा बना रखा है? हम तो पहले जाते हैं महाराज घूमने के उद्देश्य से कि टूर बनेगा कहां कहां? वृंदावन का। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की। हर 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 हर। बड़े महाराज ध्यान से सुनिएगा कि हम कहां जाते हैं? वृंदावन। और वृंदावन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है जाने का? कहां जाएंगे हम? पहली जो दौड़ है हमारा बोले शंकर भगवान की, जो पहली दौड़ है वहां हमारी कहां की होगी? बिहारी जी की। जब बिहारी जी के महाराज जो गए हैं उनको सचेत कर रहे हैं क्या दोबारा जाएं तो बड़ा सोच समझ कर जाएं। और जो नहीं गए हैं और जाने का मन है तो अगर कहीं चले भी गए तब जाकर महाराज स्मृति देख लेना। बोले शंकर भगवान की। कि हमारी दौड़ कहां की होती है? पहली बिहारी जी की। खूब भीड़ है महाराज और दौड़। बोले शंकर भगवान की। अब कथा की सर्व ध्यान जाए। अब तो सारा दृश्य देखा जा रहा है, ये हो क्या रहा है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चला हुआ है? इसीलिए कहते हैं महाराज एक भाव और हम गाते हैं क्या? ये मन बड़ा चंचल है, सुना है? कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं। सुना है ये भाव? गाती हुई है माताएं। ये मन जो है महाराज यही चंचल है। अब कथा से सारा ध्यान गायब हो गया
क्यों? क्योंकि मन की दौड़ जो थी एकदम चली गई कि कहाँ गए, कौन आया, ये कथा तो कुछ नहीं चला है, तो कथा के विषय में पूछ लूं अभी तो अभी चुप। और कौन आया कौन गया, ये सारा खेल किसका है? मन का है। इसलिए कहते हैं सदैव हम मन के अनुसार ना चले। जब मन के अनुसार चलोगे महाराज तो जीवन में सदैव पतन ही होगा। मन को अपने वश में करो, हम मन के वश में ना रहें। हमारी स्थिति कैसी है? हम मन के वश में हैं कि मन ने बोल दिया ये खाना है तो खाएंगे, मन ने बोल दिया ये देखेंगे तो वही देखेंगे। किसी का ऐसा हुआ महाराज कि कौन आया कौन क्या यहाँ पर हुआ, और उसको ना देखकर सीधा कथा सुनी हो, ऐसा है कोई? सभी की स्थिति बदले। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी तक हम मन के अधीन हैं। तो मन की महाराज प्रवृत्ति कैसी है? चंचल है। मन चंचल है महाराज, ये स्थिर नहीं रहता है। आज यहाँ है और कल वहां है। बैठे बैठे जो वृंदावन गया अभी वृंदावन पहुंच जाएंगे, और जो महाराज नहीं गए हैं वो आंखें बंद करके उन्हें महाराज वृंदावन पहुंचा दिया जाएगा। चल रहा है वृंदावन। गाने ठाकुर जी का एक पद, हाँ जी, है इच्छा। देखा है महाराज वृंदावन की नहीं? वैसे ये बताइए, जिसने देखा चलो आंखें बंद करके वृंदावन चलते हैं 1 मिनट के लिए। आंखें बंद कीजिए सभी अपनी अपनी। जिसने महाराज वृंदावन का दर्शन किया है, जिसने महाराज वृंदावन का दर्शन किया है वो तो आंखें बंद कर सीधा वृंदावन चले। और जिसने नहीं किया है टीवी में तो देखा होगा, तो आंखें बंद कर महाराज उसी दृश्य को आप मन में सोच रहे हैं। वृंदावन हरिलाल की। बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, राधे राधे जपिए, वृंदावन चलिए, राधे राधे जपिए, वृंदावन चलिए, राधे राधे जपिए, चलो वृंदावन चलिए, बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, गोकुल धाम चलिए, वृंदावन चलिए, गोकुल धाम चलिए, वृंदावन चलिए, राधे राधे जपिए, वृंदावन चलिए, राधे राधे जपिए, बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, बन्नो गठड़ी चलो वृंदावन चलिए, बच्चे लो सोने सोने कपड़े,
चलो वृंदावन चलिए, बनो गठरी चलो वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, राधे राधे वृंदावन राधे राधे, बनो गठरी चलो बनो गठरी चलो वृंदावन चलिए। राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन हरिलाल की, शंकर भगवान की। तो महाराज में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, राधे राधे। पूर्व में महाराज मैं कह रहा था कि हम सभी वृंदावन जाते हैं और क्या देखते हैं। वास्तव में जो वृंदावन में महाराज दर्शन करने स्थान है वहां पर हम कभी गए नहीं। जो वास्तव में वृंदावन में दर्शन करने का स्थान है, क्योंकि हमें बताया ही उतना गया है कि प्रेम मंदिर जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि महाराज वहां पर जाकर देखने का बड़ा मजा है। तो शाम के समय में महाराज दिन में जाओ तो 10-15 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी मिलेंगे आपको। और जैसे सायंकालीन का समय हुआ तो पैर रखने का भी स्थान नहीं मिलता है, इतनी भीड़ होती है। कारण क्या है? आज सभी की दौड़ लगी हुई है किस तरफ? तीर्थों में जाने की। क्या तीर्थों में भीड़ कम है? किसी भी तीर्थ में चली जाइए, भीड़ कम है क्या? किसी भी तीर्थ में चले जाए महाराज, चाहे आप श्री बाबा मंदिर ही चले जाओ, बाबा जी के दर्शन करने जाओ आप रविवार को, सुबह जाओगे तो दोपहर तक आपका नंबर पड़ेगा। है स्थिति ऐसी? अन्य जगहों को आप छोड़ दीजिए, भीड़ कम ज्यादा है महाराज, परंतु उस भीड़ के बीच में आप पूछ लें कि बाबा जी कहां से आए हैं महाराज, और किसकी गाय चराई थी और कहां रहते थे, कोई ज्ञान नहीं है। किसी को ज्ञान? बहुत कम लोग हैं महाराज जो शाहपुराई में जाकर, जो आगे जाकर जो एक महाराज गन्ने का जो एक पेड़ है गए हैं महाराज, दर्शन किया है। बहुत कम लोगों ने वहां पे भी दर्शन किए होंगे। जाते हैं मंदिर में आगे आगे गए, दर्शन किए, भाग गए। वास्तव में हमें ज्ञान ही नहीं है महाराज कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस दिखावे की दौड़ लगी हुई है। हाँ जी, कहाँ जाने की इच्छा है? वृंदावन। वास्तव में वृंदावन का वास्तविक ज्ञान क्या है? जीरो, कुछ पता नहीं। जाना कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार का वास्तव में मतलब क्या है? कोई पता नहीं। हरिद्वार में कौन कौन से मुख्य तीर्थ स्थान हैं उनका कोई ज्ञान नहीं। बस जाना है, दौड़ लगी है। इस जाने की दौड़ लगी हमारे से, दौड़ के पीछे है और वास्तव में जो है उसे बिल्कुल भूल बैठे हैं। लोगों को दिखाने के चक्कर में आजकल महाराज क्या हो गया, किसी भी मंदिर में चले जाओ, आंखों से आप दर्शन कम करते हैं, फोन से ज्यादा करते हैं। मंदिर में गए सीधा फोन निकाल लिया, अरे भाई इतना खर्चा करके तू यहाँ तक पहुंचा है और वहां पर जाकर भी तूने फोन निकाल लिया। क्या देखे? देखना है तो इन आंखों के महाराज कैमरों से देखो जो भगवान ने आपको दिए, जो इन नेत्रों में एक बार महाराज बस गया फिर निकलना बड़ी मुश्किल है। हम महाराज कहा करते हैं उन्हें प्राप्त कैमरे, जो देखने योग्य है महाराज उसे नहीं देखते, जो ना देखने योग्य उसे सदैव देखते हैं। अब कभी महाराज किसी भी तीर्थाटन में जाएं तो पहले तो एक ऐसा प्रावधान करें कि इस फोन को जेब से ही ना निकालें। कोई बड़ा भारी इमरजेंसी काम हो तभी निकालें, ऐसे निकालें ना, क्योंकि इस फोन ने महाराज हमें बिल्कुल अस्त व्यस्त करके रखा है। आजकल हम महाराज इस फोन के चक्कर में ज्यादा रहते हैं और भगवान के प्रति बिल्कुल कम। तो बात चली थी महाराज की ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? नहीं हुआ है। हाँ जी, अभी भी नहीं हुआ है। भांडीर वन में महाराज किशोरी जी का विवाह ठाकुर जी से ब्रह्मा जी ने करवाया है। भागवत जी में महाराज रुद्र संहिता के
आप महाराज 187 नंबर श्लोक उसको देख लीजिएगा। प्रमाण सहित बता रहा हूं, ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं महाराज। शिव पुराण के द्वितीय खंड में महाराज इसमें 187 नंबर श्लोक है, उसको देख लीजिएगा। उसमें व्यास जी ने प्रत्यक्ष लिखा है कि ठाकुर जी का विवाह किसके साथ हुआ? किशोरी जी के साथ। फिर भी आप सोचें कि कौन ग्रंथ को पढ़े, बोलने को तो बोल देते हैं कुछ, किसके पास इतना समय है? तो वृंदावन में महाराज भांडिर वन में आज भी वह स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने किशोरी जी का ठाकुर जी से विवाह करवाया था। आज भी वह स्थान है। कभी मौका मिले तो जरूर जाएं महाराज, दर्शन करें, तब जाकर हमें पता चलेगा कि वास्तव में सत्य है जो कहते हैं। बोले शंकर भगवान की, जो कहते हैं महाराज की ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से नहीं हुआ है, अभी वो बड़े पीछे हैं किशोरी जी के मामले में। हमारी सरकार के बारे में अभी बड़ा पीछे है महाराज, थोड़ा सा आगे चलिए, ज्ञान को जगाओ। वास्तव में बात क्या हो गई है महाराज कि हम सुनते तो हैं परंतु कभी गौर नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा कि कथाओं में आजकल इतनी भीड़ हो रही है और आप हम सभी जानते हैं कि अगर हम कथा सुनेंगे तो क्या होगा? कहते हैं ना महाराज, शास्त्र में लिखा है कि जो एक बार ठाकुर जी का कथा सुन लेता है वो सीधा बैकुंठ या तो कैलाश में चला जाता है। सत्य है ये बात? या तो स्वर्ग में चला जाता है। सत्य है ये बात? कौन कौन मानता है इस बात को? हाँ जी, है कोई जो हाथ मानता हो? हाथ खड़ा कर दे कि जो एक बार भगवान की कथा सुन ले वो सीधा भगवान के धाम में चला जाता है। सत्य है महाराज, शास्त्र इसका प्रमाण है। अगर ऐसी स्थिति है महाराज, अब शास्त्र झूठे हैं क्या? शास्त्र में गलत लिखा है? सत्य बात है महाराज, क्या अगर आप श्रद्धा से अगर एक बार सुन लें, एक बार भी अगर श्रद्धा से आपने ठाकुर जी का नाम ले लिया, तब आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। परंतु अगर आप महाराज कोई भी टीवी चैनल निकाल कर देखो, आजकल कथा की भी अनेक महाराज चैनल हैं। आस्था लगाओ, आस्था भजन लगाओ, साधना लगाओ, संस्कार लगाओ, सत्संग लगाओ, सभी में कथा चली हुई है। हाँ जी, और खूब कथाओं में भीड़ है। वर्तमान में भी महाराज खूब कथाएं आज पड़ोस में खूब चली रहती हैं और आए दिन हम सभी सुनते रहते हैं। अगर इतने लोग जब कथा सुन रहे हैं महाराज तो स्वर्ग में तो भीड़ पड़ जाएगी। तो क्या जो कथा में आ रहा है सभी का कल्याण हो जाएगा? क्या सभी का कल्याण हो जाएगा? कल्याण उसी का होगा महाराज जो कथा को महाराज सुनकर उसका चिंतन करेगा। इस बात को ऐसे समझिए महाराज कि एक व्यक्ति था महाराज, रात को मदिरा पान किया और सोचा कि घर चलते हैं। अब महाराज जब मदिरा पान ज्यादा कर लिया तो घर की तो याद आ ही गई, चल दिया घर। घर जाते जाते बीच में थी महाराज एक नदी, बीच में बड़ी भारी नदी थी महाराज। अब नदी पार कर कर जाना था, वो पार कैसे किए जाए? और तैर कर तो जा नहीं सकता, तो एक किश्ती में बैठ गया महाराज। तो जैसे ही रात के अंधेरे में बैठ गया, वो बैठा है मानो खूब चप्पू मार रहा है, खूब किश्ती को चला रहा है। चलाते चलाते क्या हो गई? सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई महाराज आंख खोली, देखा वो मैं तो घर पहुंच गया हूं। आंख खोली तो देखा जिस किनारे पर बैठा था वहीं पर महाराज स्थित था, एक कदम भी नहीं आगे गया था। कारण क्या था? पूरी रात महाराज चप्पू मारा फिर भी एक ही स्थान पर रहा। कारण क्या था? जो किश्ती महाराज जिस रस्सी के साथ बंधी हुई थी खूंटे के साथ, उस खूंटे को खोलना भूल गया था। किश्ती बंधी हुई थी और रात भर चप्पू मारता रहा, तो क्या वो पार पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। जब तक किश्ती को नहीं खोलेगा, चप्पू नहीं चलाएगा, तब जाकर पार नहीं लग सकता। उसी प्रकार हमारी स्थिति है। खूब कथाएं सुन रहे हैं, खूब भगवान का भजन कर रहे हैं और खूब महाराज नाच में रहे हैं, हर प्रकार का यत्न कर रहे हैं,
परंतु जो मन रूपी महाराज रस्सी है वो इस संसार रूपी खूंटे में हमने बांध रखी है। इस कथा को यहीं तक महाराज हमने सीमित रखा है। जैसे इस पंडाल से आगे गए सारी बातें खत्म, फिर हम महाराज वही व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक हम इन कथाओं को सुनकर इस मन रूपी रस्सी से, इस संसार रूपी खूंटे से ना तोड़ ले, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। जितनी मर्जी कथाएं सुन लो, जितना मर्जी भजन कर लो महाराज, जब तक आप संसार में आसक्त रहोगे, इस मन को संसार में लगाओगे, तब तक कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। कथाओं में आने का उद्देश्य यही है कि इस मन को महाराज भगवान में लगाओ। हमारा मन कहाँ है महाराज? अपने पोता पोती में, पुत्रों में, इनमें हमारा मन लगा है। ये सारा यत्न है किस बात का? ये जो यज्ञ किया है किस लिए किया है? आप पूजा अनुष्ठान घर में करवाते हो, अनेक कीर्तन करते हो, किस लिए करते हो? बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। ये जो सारे हम यत्न करते हैं किस लिए करते हैं? कभी सोचा? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये जो आप यज्ञ करवा रहे हैं, अन्य लोग यज्ञ करवाते हैं, घर में पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? हमारी तो मन की स्थिति यही है कि करवा ले। वास्तव में महाराज बार बार आपसे इसलिए बुलवाया जाता है, बार बार आपसे यज्ञ कर्म इसलिए करवाए जाते हैं। ये सारा आयोजन क्यों करवाया जा रहा है? इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपकी जीवा पर महाराज भगवान का नाम आ सके। ये सारा यत्न इसी बात का है महाराज कि हमारी जीवा पर नाम आ सके भगवान का। जब हमारा अंतिम समय हो तब हमारे मुख से महाराज भगवान का नाम निकले। ये सारी तैयारी उस अंतिम समय की है कि जब हमारा अंतिम समय हो तो उसमें हमारे मुख से केवल और केवल भगवान का नाम निकले, तब हमारा कल्याण हो जाए। अब कभी भगवान का नाम लिया नहीं और अंतिम समय में हम सोचे कि भगवान का नाम ले तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस जीवा ने सदैव संसार की बातों का चिंतन और वर्णन किया है, वो जीवा कभी भगवान का नाम लेगी? कभी नहीं। जैसे एक बुढ़िया थी महाराज, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी महाराज, बस जाने की तैयारी थी, बिल्कुल जाने की तैयारी थी, अंतिम छोड़। उसका पोता गया महाराज, कहीं घूमता घूमता गया, रास्ते में देखा कथा चली हुई है, बैठ गया कथा में सुनने। कृपा होगी भगवान की, महाराज बैठ गया और उसने सुन लिया कथा में कि जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो जीवन में केवल एक बार राम बोल देता है, उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। जो अंतिम समय में एक बार राम बोल दे। अब जाकर महाराज उसने सोचा कि आज मैंने कथा में सुना है कि राम बोलकर कल्याण हो जाता है। घर में गया, देखा महाराज दादी जी बिस्तर पर पड़ी हुई है। अपने घर में गया, मम्मी को पूछा, मम्मी पापा कहाँ है? कहा कि पापा तो गए हैं। पापे सदा छोड़ पापा भी आए। सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिया। बोले गल क्या आई? बोले आज मैं कथा जी सुनी ना एक गल। बोले क्या? बोले अगर कोई एक बार ना बोली दो ना राम तो तिद्दा कल्याण हो जाए। तो मैं सोचा था कि भाई जी यहाँ की अम्मा है, ये बिस्तर बारी, अगर एक बार बोली दो तो सदा कल्याण हो जाएगा। सारे रिश्तेदार जोर लगाया, चला ठीक है जी बोलिया। उन्होंने तेरी गल नहीं मनी लेंदे। चली है सारे रिश्तेदार घरे दे सारे इकट्ठे हुई है जी। पहुंची है कि सियाणियां वाले, सियाणियां वाले बोली है। अगर बोले सियाणी, बोले अम्मा, बोले आ मनु, बोले बोल राम। बोले क्या? बोले राम। लो बच्चा मेरी जीभ नहीं चल रहा थी। बोले हैं अम्मा गला दी तू खरी? बोले बोल राम। ओ मनु होने नहीं दिया जी बाजू आई नहीं होता गलाई। दूआ रिश्तेदार आए, तेने देखिया सब कुछ था गला दी सियाणी, पर एक गल नहीं गला दी जेड़ी गलाने आ रही। तिन्नी पूछा आटा आटा सारे मैं गलांदा। बोले अम्मा क्या नहीं गलाई सकती तू? बोले बच्चा कुछ नहीं गलाई होता नहीं। बोले गलाना क्या? बोले अम्मा गलाई बोली राम। राम
सियाणी ते भीड़ी निकलाई हो सियाणी बोले बच्चा मुझे गलाना नहीं होता क्या करना दुआई घोरा या बड़ भाई समझा बोले जेड़ा हम सियाणियों गला दे सियाणी सही नहीं गला दे अगर हम उल्टा गलाइए इस तरीके से तो क्या पता सियाणी दे मुंह ते निकल ही जाओ तसे आया छोड़ छोड़ बोले अम्मा दस तू क्या नहीं गलाई सकती तिने सोचा अम्मा गलांगी भाई मैं राम नहीं गलाई सकती ता सियाणी गलाए वो बच्चा मैं सही नहीं गलाई सकती जेड़ा तू गला दा कहने का तात्पर्य क्या है कहने का तात्पर्य है कि जिस जीवा ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं जो कभी भगवान का जिसने नाम लिया ही नहीं अंतिम समय में आप सोचेंगे कि उसकी जीवा से भगवान का नाम निकलेगा कभी नहीं निकलेगा महाराज ये सारा यत्न उसी बात को लेकर है महाराज कि अंतिम समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकले ताकि हमारे मुख से भगवान का नाम निकले और महाराज ये जो हमारा जीव है जिस उद्देश्य से हमें ये जीवन मिला है हम भगवान के धाम में चले जाएं ये मनुष्य की होनी हमें इसीलिए मिली इसलिए हमें महाराज बोलने की क्षमता भगवान ने दी है बोले शंकर भगवान की हर 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 तो महाराज पितरों की कितनी कन्याएं थी हाँ जी कितनी कन्याएं थी तीन क्या क्या नाम था मैना धन्या और कलावती मैना का विवाह किसके साथ हुआ सब कुछ गोद यहीं पर बैठे हैं हमारे सामने बैठे हैं अभी बताया 15 मिनट पहले और 15 मिनट में बिल्कुल हाँ जी हिमालय के साथ हिमाचल के साथ हिमालय आपको याद भी ना रहे तो हिमाचल याद रखें महाराज आप उसी महाराज प्रदेश के निवासी हैं तो मैना का विवाह किसके साथ हुआ हिमाचल के साथ वो दूसरे नंबर पर कौन थी धन्या उसका विवाह किसके साथ हुआ राजा जनक के साथ याद रख लीजिए आप नाम तो था क्षीरध्वज क्या नाम था क्षीरध्वज वो जो तीसरी थी महाराज कलावती उसका विवाह किसके साथ हुआ वृषभानु जी के साथ अब जाकर महाराज जब तीनों कन्याओं का महाराज विवाह कर दिया तो मैना के घर में कौन आए हाँ जी पार्वती मैया बोले शंकर भगवान की हर 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 जब तारकासुर के महाराज आक्रमण से सभी परेशान थे सभी कहां गए है कथा याद की चली गई सभी महाराज जब स्वर्ग खाली करवा दिया देवता सभी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी विष्णु के पास सभी ने मिलकर किसकी तपस्या की मां भगवती की भगवती ने कहा कि मैं हिमालय की पुत्री बनकर अवश्य आऊंगी सभी देवी देवता चले गए महाराज हिमालय के पास जिनका विवाह मैना के साथ हुआ है सभी देवी देवताओं ने कहा कि देवी अगर आप उस जगदम्बा की महाराज पूजा करें तप करें तब महाराज हमें ऐसा वचन है ऐसा वचन जगदम्बा ने दिया है कि आपके घर में वह पुत्री बनकर आएंगे जब महाराज हिमालय पर्वत और मैना ने सुना कि वो परम शक्ति परम्बा महाराज हमारे घर में पुत्री बनकर आएगी एकदम प्रसन्न हो गए कहा कि हम अवश्य महाराज पूजन करेंगे और हम अवश्य महाराज भक्ति करेंगे बोले शंकर भगवान की हर 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 जब महाराज ऐसा आदेश दे दिया तब जाकर हिमालय ने
और मैना ने महाराज भगवती मैया की महाराज आराधना की। 100 वर्ष तक जब महाराज आराधना की, तब जाकर महाराज भगवती मैया उनकी पूजा से प्रसन्न हो गई। वरदान मांगने को कहा, तब जाकर हिमालय पर्वत और मैना ने कहा कि हे भैया, आप हमारे घर में पुत्री बनकर आइए। जब इस प्रकार से कहा, पुत्री का वरदान मांगा, तो मां जगदम्बा कहती है कि हर पत्नी भविष्यामि सगुप्तम गतमात्मना अद्भुता शिव लीलाते ज्ञानिनामापि मोहिनी। बोले शंकर भगवान। मैया कहती है कि हे हिमालय, हे मैना, मैं अवश्य ही आपके घर में पुत्री बनकर आऊंगी, क्योंकि मैं उस शिव लीला में आगे चलकर महाराज अपना योगदान अवश्य दूंगी। ऐसा वरदान दिया। उसी समय महाराज मां जगदम्बा हिमालय के महाराज हृदय में करुणा उत्पत्ति के रूप में आई। हिमालय के नेत्रों से निकलती हुई सीधी मैना के महाराज नेत्रों में होती हुई सीधी मैना के गर्भ में प्रवेश कर गई। बोले शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की। हर हर कि महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणामी महादेवी सर्वकाम आज मां जैसे ही गर्भ में प्रवेश हुई तो सभी देवी देवताओं को पता चल गया कि अब हिमालय महाराज की जो पत्नी है मैना, उनके गर्भ में मां जगदम्बा प्रकट आ चुकी हैं और वह शीघ्र ही जन्म लेने वाली है। तो सभी देवी देवता चले गए महाराज गर्भ में मां की स्तुति करते हैं कि दुर्गे जय जय प्राज्ञ जगदम्बे महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्य सत्यरूपिणी वे दुर्गा मैया की। आज महाराज सत्य सत्य कहकर सभी देवी देवताओं ने महाराज मां की गर्भ में स्तुति की। 10 महीने के उपरांत महाराज जब सुंदर समय आया, वही शुभ समय आ गया। आज मैना का महाराज मुखों कमल जो है, कमल के समान महाराज खिलने लगा। रात्रि के समय में भी महाराज पक्षी चहचहाने लगे। रात में भी महाराज अमावस्या के दिन भी चांद भी आज पूर्णिमा की तरह दिखने लगा। वैसे तो स्वाभाविक है महाराज की रात को कमल नहीं खिलता है, आज रात को भी कमल खिल रहे हैं। और ऐसा महाराज दृश्य, ऐसा समय आ गया कि आज रात्रि 12 बजे महाराज जगदम्बा मैया प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की जय हो। हर 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 आज जैसे ही महाराज मैया प्रकट हुई, सभी महाराज देवी देवता मां के सम्मुख आए, मां की स्तुति की। अब जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वैसे महाराज आज मैया भी दिन प्रतिदिन अपने उस कुमार अवस्था में आने लगी। जैसे ही आज कुमार अवस्था में आने लगी महाराज, नारद जी ने देख लिया कि आज ही अगर मैं इस पार्वती को महाराज शिव की भक्ति में लगा दूं तो कल्याण हो जाएगा। तो आज महाराज सीधा नारद जी कहां पहुंच गए? हिमालय राज के घर में। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। आज नारायण नारायण करते करते नारद जी कहाँ पहुंच गए? हिमालय राज के घर में। आज हिमालय के घर में जैसे ही नारद जी पहुंचे तो हिमालय देव महाराज नारद जी की स्तुति करते हैं कि मत्सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवम कस्या प्रिया भगवती भविष्यति सुता मम। बोले शंकर भगवान की। आज नारद जी को आते ही देखा महाराज हाथ जोड़ लिए हिमालय राज ने। हिमाचल ने कहा कि अरे नारद जी, ये जो मेरी महाराज पुत्री है इसका भाग्य कैसे होगा? कृपया करके आप हमें बता दीजिए इसका भाग्य कैसा होगा और भविष्य में इसका महाराज पति कौन होगा? जैसे ही महाराज आज हिमालय राज ने नारद जी के सामने ये बात रखी तो नारद जी ने जैसे आज पार्वती मैया की हाथों की रेखा देखी, हाथों की रेखा देखकर कहा कि अरे हिमाचल, मैंने इस देवी का भविष्य देख लिया। इस देवी का भविष्य तो महाराज बड़ा ही उज्जवल है, परंतु इसका जो विवाह होगा वो किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा। तो कहा कि पुरुष के लक्षण बता दीजिए, पुरुष कैसा होगा? तब नारद जी महाराज हिमाचल जी को उनके उस पुरुष के लक्षण बताते हैं कि योगी नगनो गुणोकामी विवर्जिता अमानो शिवस्य भेषश्च पतिरव्याकले तृषा। कि हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री का जिससे विवाह होगा वह योगी होगा, अधिक वस्त्र धारण नहीं करता होगा, वो क्रीम पाउडर नहीं लगाता होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ भस्म ही लगाता होगा। जब ऐसा वर्णन किया महाराज तब तो हिमाचल डर गए कि ऐसा नंग धड़क और बिल्कुल महाराज जिसमें गुण एक नहीं, ऐसा महाराज कहाँ मिलेगा? ऐसा बर कहीं कोई महाराज अन्य तो नहीं होगा। तब नारद जी कहते हैं अरे हिमाचल राज, ये सारे गुण केवल और केवल महाराज शंकर में दिखाई देते हैं, इसलिए भविष्य में तुम्हारी जो पुत्री है महाराज, इसका विवाह शंकर के साथ ही होगा। दूसरी तरफ महाराज सती के वियोग में भोले बाबा बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। एक बार मन में आया क्यों ना कैलाश को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर तपस्या की जाए। तो गंगा अवतारण स्थान पर आज हिमालय राज के पास महाराज हिमालय पर्वत पर आज भोले बाबा तपस्या करने के लिए आए। जैसे ही भोले बाबा को आते देखा महाराज, हिमालय राज प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया, कि अब तो महाराज आज स्वयं भोले बाबा मेरे द्वार में आए हैं, मैं तो महाराज धन्य हो गया। भोले बाबा को कहा कि भोले बाबा आप आज मेरे पास आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है, आप क्या चाहते हैं कृपया करके आप मुझे बता दीजिए।
भोले बाबा ने कहा कि अरे हिमालय राज, सिर्फ मेरा एक ही वचन है कि जिस स्थान पर मैं तपस्या करने बैठा हूं इस स्थान पर कोई भी ना आए, और तुमसे भी निवेदन है कृपया करके आप जब भी मेरा दर्शन करने आए तो बिल्कुल अकेले आए, किसी को भी अपने साथ ना लेकर आए, क्योंकि हिमालय राज की सबसे लाडली पुत्री थी महाराज पार्वती, सदैव अपने साथ रखते थे। परंतु महाराज आज पार्वती मैया भी हिमालय राज के साथ है, तो भोले बाबा को कहा कि भोले बाबा, पूर्व जन्म में मैं सती हूं, मुझे ये ज्ञान है, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मेरी एक इच्छा है कि मैं आपकी सेवा तत्पर करती रहूं। भोले बाबा ने कहा कि अरे देवी, अगर आप मेरी महाराज सेवा करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोले बाबा ने आंखें बंद की महाराज और सीधा समाधि में बैठ गए। अब पार्वती मैया महाराज नित्य अपनी सखियों के साथ भोले बाबा की सेवा करते हैं। सभी देवी देवता घबरा गए कि तारकासुर महाराज हमें परेशान कर रहा है, और भोले बाबा गए समाधि लगाकर बैठ गए। पार्वती मैया बिल्कुल सामने है, परंतु महाराज देख नहीं रहे हैं, कैसे होगा विवाह। कामदेव को भेजा कि रे कामदेव, तेरे पास कितने नाम है कामदेव के? हाँ जी, कितने नाम है कामदेव के? कल आपने कथा में सुना है 5 नाम है। और कितने बाण दिए हैं? 5 ही बाण दिए हैं महाराज। कामदेव को भेजा कि तेरा नाम कामदेव है, और तुझे एक वरदान भी दिया है कि तू सबके हृदय में विराजमान रहेगा। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। कि महाराज तुझे एक वरदान भी दिया है कि तू सबके हृदय में विराजमान रहेगा, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शंकर हो। कथा याद है? याद है महाराज कथा? वरदान दिया था महाराज। आज कामदेव को सभी देवी देवताओं ने आगे करते कि अरे कामदेव जाओ। अब कामदेव गया महाराज, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया, परंतु भोले बाबा तो महाराज बिल्कुल समाधि में बैठे हुए हैं। कामदेव का थोड़ा भी प्रभाव भोले बाबा पर नहीं पड़ा। परंतु आज महाराज ऐसी लीला हुई कि पार्वती मैया जैसे ही भोले बाबा के साथ सखियों सहित आई, भोले बाबा की आंख खुली, उसी समय कामदेव को मौका मिल गया। उसने हर्षण नाम का एक बाण छोड़ दिया। जैसे ही भोले बाबा के ऊपर वो हर्षण नाम का बाण छोड़ा, भोले बाबा महाराज उस पार्वती मैया को देखकर थोड़े से आसक्त हो गए। पार्वती मैया के रूप सौंदर्य को देखकर महाराज एकदम मोहित हो गए, परंतु फिर आंखें बंद की, सोचा अरे ये मेरा मन कहां जा रहा है। फिर सोचा कि मेरे मन में ये विकार कैसे आ गया। ओहो, इस कामदेव की सारी करामात है। कामदेव बिल्कुल सामने था। भगवान ने दोनों नेत्र खोले, दोनों नेत्र जब क्रोध के साथ बोले तो तीसरा नेत्र जैसे ही खुला, तीसरे नेत्र से ज्वाला, क्रोध की ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। बोले शंकर भगवान की। भस्म होने का श्राप किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी को कामदेव ने संध्या के ऊपर मोहित कर दिया था, कथा आप सभी ने सुनी है। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि शंकर भगवान ही आपको भस्म करेंगे। अब जैसे ही महाराज कामदेव को भस्म किया, कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? रति। रति रोने लगी कि भगवान ये क्या किया आपने? आपने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति की क्या गलती है? सभी देवी देवताओं ने भेजा था, मैं क्या करूं इसमें? मुझे तो मेरा स्वामी चाहिए। तब जाकर कहा महाराज, भोले बाबा कहते हैं अरे रति, तेरा ये जो महाराज पति है, जब विष्णु लीला होगी, ठाकुर जी लीला करेंगे, उस समय यह उनका पुत्र प्रद्युम्न बनकर आएगा, तब तुम इसका वर्णन कर लेना।
भागवत जी में कथा आती है महाराज, छठे दिन की कथा है कि जब महाराज भगवान का विवाह रोहिणी मैया के साथ हुआ तो उनके पुत्र का क्या नाम था? प्रद्युम्न। जो जन्म लेते ही महाराज दैत्य चुरा कर ले गया था, समुद्र में फेंक दिया था। एक मछली ने खाया, मछली ने जैसे ही खाया, मछली के पेट से एक पुत्र निकला। महाराज राजा ने अपनी एक दासी को दे दिया। उस दासी का क्या नाम था? रति। तब जाकर महाराज रति ने उसे पहले पुत्रवत पाला और उसके उपरांत उसका वर्ण कर लिया, क्योंकि रति जानती थी ये मेरे पति हैं। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आज जैसे ही महाराज भोले बाबा के मन में पार्वती मैया को लेकर थोड़ी सी आसक्ति हुई, क्रोधा अग्नि को महाराज ब्रह्मा जी ने इकट्ठा किया और सीधा समुद्र में फेंक दिया। दूसरी तरफ पार्वती मैया को पता चल गया कि भोले बाबा महाराज मुझे जानते हैं कि मैं वही सती हूं। भोले बाबा का वर्ण करने के लिए सती मैया आज महाराज श्रृंगी तीर्थ में चली गई। वहां पर जाकर 100 वर्ष तक तपस्या की। जैसे ही तपस्या की महाराज, तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठी तो भोले बाबा समझ गए कि ये जो पार्वती है ये मेरे लिए तपस्या कर रही है। पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले भोले बाबा ने महाराज सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों को कहा कि आप जाओ और उसकी परीक्षा लो। सप्त ऋषि आज महाराज सीधा कहां पहुंचे? जहां पर महाराज पार्वती मैया तपस्या कर रही थी। जैसे ही तपस्या कर रही थी, आते हुए ऋषियों को देखा महाराज तो हाथ जोड़ लिए कहा कि प्रभु आप यहाँ पर आए हो, क्या कारण है? सप्त ऋषियों ने पूछ लिया, अरे पार्वती तू तपस्या कर रही है, किसकी तपस्या कर रही है? पार्वती मैया कहती है कि मैं तो उस शंकर को, उस शिव शंकर को महाराज वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। कहा कि तुझे उसे तपस्या करने के लिए किसने कहा? तेरा गुरु कौन है? कहा कि वो नारद जी मेरे गुरु हैं। सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे पार्वती कहां मूर्ख बन रही है तू? वो नारद, उस नारद के चक्कर में आ गई तू। उसने प्रजापति दक्ष के 60,000 पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया कि घर छोड़ दिया था। फिर 10,000 और पैदा किए, वो भी जो भाग गए। वो किसी का घर बसने नहीं देता और तू सोचती है वो तेरा घर बसाएगा? कदापि नहीं। चित्रकेतु राजा को महाराज घर से भगा दिया। इस नारद की बातों में मत आ तू। तब जाकर महाराज सती मैया कहती है कि गुरुणा वचनम सत्यम मिति येषां दृढां गतिं तेषामयि महातेज सुखम सुखम न क्वचित्। कहा कि जो गुरुओं पर महाराज, जो अपने इष्ट के वचनों पर महाराज अटल नहीं रहता है, उसका पतन अवश्य हो जाता है। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। सप्त ऋषियों को डांट कर महाराज भगा दिया पार्वती मैया ने, और पुनः महाराज पंच अग्नि में बैठ गए। पंच अग्नि तपस्या किसे कहते हैं? कि बीच में बैठ के चारों तरफ आग जला ली। जो अग्नि की महाराज तपस होगी उसके बीच तपस्या करना, इतनी कठिन तपस्या की। सभी देवता भागे भागे गए महाराज कैलाश पर्वत पर। कहा कि प्रभु पार्वती मैया महाराज तपस्या कर रही है, आपको पाने के लिए चलो, कुछ तो करो। भोले बाबा ने कहा कि मुझे स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो स्त्रियां हैं महाराज ये हमारा संसार में फंसा देती हैं, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। कि लोह दारू मुखो पाशे दृढ़ अपि मुच्यते इष्ट्रादि पास बंधे तु मुच्यते न कदाचित्। शंकर भगवान कहते हैं, अरे देवताओं
सुनो। अगर कोई अगर मनुष्य लकड़ी के बंधन में फंस जाए तब भी वो छूट सकता है। अगर कोई महाराज रस्सियों में बंध जाए, लोहे की महाराज तारों में बंध जाए तो वो भी महाराज छूट सकता है। परंतु जो एक बार महाराज स्त्री के बंधन में बंध गया उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। देवताओं ने कहा अरे भगवान ये तो संसार के लोगों की बात है, आप थोड़ी ना हो वैसे। जब देवताओं ने अनुग्रह किया तब भोले बाबा मान गए कि चलो ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूं। तब महाराज भोले बाबा ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और सती के सामने चले गए, पार्वती मैया के सामने चले गए। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जैसे ही आज भोले बाबा ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती मैया के सामने गए, पार्वती मैया ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप कौन? ब्राह्मण देवता ने कहा मैं तो ब्राह्मण हूं, आप कौन हैं? क्या आप सावित्री हैं? क्या आप लक्ष्मी हैं? आप सरस्वती हैं? आप हैं कौन? पार्वती मैया कहते हैं कि मैं हिमालय राज और मैना की पुत्री पार्वती हूँ। शिव को प्राप्त करने के लिए मैंने ये कठोर तपस्या प्रारंभ की है। ब्राह्मण देवता ने कहा ओहो उस शिव को पाने में, अरे पार्वती तेरा दिमाग अच्छा तो है या खराब हो गया है? पार्वती मैया ने कहा कि ऐसी भाषा क्यों बोल रही है? कहा अरे पार्वती तू देख कितनी सुंदर और उसको देख कितनी लंबी लंबी जटाएं हैं, पागल है क्या तू? तू देख तूने कितने अच्छे अच्छे आभूषण धारण कर रखे हैं और उसने सर्प धारण किए हैं। क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाता है, भस्म लगाता है वो। रहने को देख तेरे पास तो महल है अच्छा सा, उसका तो रहने का भी कोई स्थान नहीं है, शमशान घाट में वो रहता है। तू किसके चक्कर में पड़ी हुई है? पार्वती मैया ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको धुतकार नहीं सकती। अगर आप मेरे सम्मुख आए हैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि अगर मुझे कोई वचन देना है तो ऐसा सत्य वचन दीजिए ताकि मैं शिव को प्राप्त कर सकूं। अगर आप चाह रहे हो कि मैं शिव को त्याग दूं तो इसी समय आप यहाँ से चले जाओ। बोले शंकर भगवान की। जब महाराज पार्वती मैया का इतना दृढ़ संकल्प देखा तो भगवान उसी समय शंकर रूप में आए और पार्वती मैया का हाथ पकड़ लिया कि हे पार्वती मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बोले शंकर भगवान की कि इसी समय आप मेरे साथ कैलाश पर्वत चलो। पार्वती मैया ने कहा कि भगवान आप मेरे घर में आइए, पिताजी से महाराज बात कीजिए तभी मैं जाऊंगा। आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई क्योंकि मैंने आपको प्राप्त कर लिया है। भोले बाबा ने कहा तथा अब भोले बाबा महाराज स्वयं तो जाएंगे नहीं हिमालय के पास बात करने। दूल्हा जाता है कभी सीधा बात करने लड़की वालों के घर। जो संस्कारी होंगे महाराज वो तो नहीं जाएंगे। आजकल थोड़ा युग बदल गया तो किसे भेजा जाए महाराज? तो नारद जी को भेजा। कह रहे नारद जाओ हिमालय राज के घर में और हिमालय राज के घर में जाओ और वहां पर जाकर आप विवाह का प्रस्ताव लेकर आओ। हिमालय राज पहले ही जानते थे महाराज की पार्वती का विवाह किसके साथ होगा? शंकर भगवान के साथ। हिमालय राज महाराज आज मान गए बात, परंतु मैना ने अभी तक शंकर भगवान को नहीं देखा। विवाह महाराज पक्का कर दिया हिमालय राज ने। जैसे ही महाराज ने पक्का किया तो दूसरी तरफ आज नारद जी भागते भागते कैलाश में आए कि भगवान आपकी मैं पक्की ठक्की कराया। कहा कि कब? कहा कि चैत्र मास में। अब चैत्र मास आने वाला जो चैत्र मास है उसमें आपका विवाह उत्सव है। भोले बाबा ने कहा अच्छा तो जल्दी जल्दी चलो न्योता दो। जैसे ही न्योता दिया भोले बाबा कैसा न्योता दें? एक बार डमरू बजाया महाराज, सभी इकट्ठे एक स्थान पर हो गए। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भगवान की जय। एक बार डमरू बजाया महाराज, सभी देवी देवताओं को पता चला, सारे कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत।